एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर जिन की मॉम एडमिट होती है और हमें जिन को अपनी मॉम के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। जिन वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को मुझे पाना ही होगा, उसकी मदद से मैं अपनी मॉम की बीमारी को इलाज कर पाऊंगा। और हमें बताता है ये दवाई खास तौर पर 3 चीजों से मिलकर बनी है, उसमें से एक भी चीज अभी मेरे पास नहीं है, पर हाँ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। पर खुद को उसके लिए ताकतवर बनाना पड़ेगा उस जगह पर जाने के लिए, और बिना खुद को ताकतवर बनाए उस जगह पर जाना बस एक सुसाइड होगा। मुझे अपना लेवल और भी बढ़ाना पड़ेगा और ताकतवर होना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जुनू और जिन को एक कैफे में दिखाया जाता है। जिन कहता है अब हालात बदल चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ बची हुई उन 19 रेट्स में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं सभी रेट्स में अकेले ही जाना चाहूंगा। और ये बात सुनकर जिनू चौंक जाता है और कहता है बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? आप और मैं अकेले जाएंगे सी रैंक बॉस को मारने, वो भी अकेले? जिन बोलता है बिल्कुल सही समझे। जिनू कहता है लेकिन सी रैंक डंजन में जाने के लिए तो कम से कम 8 लोगों की टीम होनी चाहिए। जिन कहता है तो फिर चलो चलकर ढूंढते हैं, जैसे उस रेड से पहले हमें डैंसुंग ने ढूंढा था। जिनू कहता है इसमें तो काफी खतरा होगा बॉस। फिर जिन उसे समझाता है अगर तुमने उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो यह एक ऐसा कारनामा होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है, और इससे तुम्हारे डैड का यकीन तुम पर और भी बढ़ जाएगा। फिर जिनू कुछ सोचता है और कहता है मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ बॉस, बचे हुए लोग और टेंशन गेट्स का मैं संभाल लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो वहां पर दौड़ रही होती है और फिर वो अपना दौड़ पूरा कर कर एक जगह बैठ जाती है। और फिर वो लड़की कहती है बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर लिया है। और फिर हम देखते हैं दीवार के पीछे से एक शख्स बाहर निकलता है और कहता है क्या बात है, एस रंग वाले हंटर से मुझे यही उम्मीद थी, बस मैं आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। और फिर वो आदमी उस लड़की को अपना कार्ड देता है जो कि युंग जिन कंस्ट्रक्शन से होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनू और उसके डैड को कार में दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं डेंजन्स के बारे में। उनका डैड बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इकोनॉमिक, गेट्स के खुलने के बाद अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, और खास तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हर किसी की जरूरत है। बिना डेंजन गेट्स के संसाधनों के काम नहीं कर सकता, और इस दुनिया के लिए डेंजन से संसाधन को लाने का काम सिर्फ हंटर कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स को देखरेख करने वाला एक हंटर एसोसिएशन नाम का पब्लिक संस्था है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सभी ताकतवर हंटर्स को शामिल करके उन्हें ग्रेड देती है और रजिस्टर करके उनका देखरेख करती है। वो सभी गेट्स जिनकी बोली नहीं लगती उन्हें यही संभालते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी सरकारों के हाथ की कठपुतली है, और ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाले एक बड़े संसाधन पर गिल्ड का कब्जा है। ये वो गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। डेंजन्स के मिलने वाले संसाधनों को लेकर ये गिल्ड्स काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है, और ये काफी ज्यादा अमीर हो चुकी है। और इनमें शामिल है हंटर्स गिल्ड्स, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, प्रीम गिल्ड और नाइट गिल्ड। और ये इस देश के सबसे 5 बड़ी गिल्ड्स हैं। डंजन से जुड़े प्रॉफिट पर बस इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर कायोरू की तरह नहीं बैठ सकता। मैं जानता हूँ लोगों की लाइफ में इनका क्या अहमियत है, और इसकी जिम्मेदारी मैं भाड़े के टट्टुओं पर नहीं छोड़ सकता। अब मैं ये काम बस गिल्ड बनाकर ही कर सकता हूँ। फिर जिन्हों अपने मन में सोचता है भले ये सच हो, लेकिन एस रैंक वाले हंटर्स को मेरे भाई के साथ पार्टनर बनाना, इसमें काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। पर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को पार्क में रनिंग करते हुए दिखाया जाता है। जिन अपने सिस्टम विंडो को खोलकर देखता है और सोचता है लगता है अब दुगने पॉइंट्स मिलना बंद हो गए हैं, शायद वो लूट बॉक्स जिसका मैंने मिशन पूरा कर लिया था वो मुझे अब नहीं मिलेगा। और सोचता है एक रैंडम लूट बॉक्स है मेरे पास, क्या पता इसमें से पहले की तरह कोई डेंजन गेट की चाबी मिल जाए, पर उसमें से उसे एक बिंगो मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है। जिन अपना लेवल देखते हुए रोड पर चल रहा होता है और सोच रहा होता है फिलहाल जिस लेवल पर मैं हूँ उस पर 3 पॉइंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी, पर पहले जिन के साथ सी रैंक के डेंजन पूरा करने होंगे। और तभी जिन की फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि उन लोगों को डी रैंक के गेट के लिए एक हंटर चाहिए। हंटर एसोसिएशन एक जवाबी दस्ता तैयार कर रहा है, और जिन अपने मन में सोचता है इसका मतलब मैं अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ताइक्वांडो क्लास को दिखाया जाता है, और हमें मिस्टर जील को दिखाया जाता है। वो अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, और उनको भी सेम मैसेज आता है जो कि जिन को आया होता है, और बाकी 5 लोग जो उस डेंजन से बच के निकल गए थे उनको भी सेम मैसेज आया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं युनू और जोंग इन आपस में बहस कर रहे होते हैं। युनू कहता है
वो इंटरव्यू सिर्फ समय की बर्बादी थी और वो लोग आपस में काफी सारी फालतू बातें करते हैं, पर मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर यूनहू पॉइंट पर आता है और पूछता है, अब ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जोंगिन बताता है, कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, और बताता है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी गिल्ड बनाने जा रहा है। यूनहू कहता है, ये बात मुझे पहले से पता है और ये बात तुम जानते हो, अब तुम सीधा सीधा मुद्दे पर आओ। और फिर वो उसे वो बात बताता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको उस आदमी ने अपना कार्ड दिया था। इसका नाम हाइन है। हाइन जॉगिन के केबिन में जाती है और उससे यूजिन कंस्ट्रक्शन के कार्ड के बारे में बताती है। जॉइन कहता है, मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुमने उन्हें मना कर दिया होगा। हाइन कहती है, हाँ मैंने मना कर दिया, पर मैंने ये सब बात आपको बताना जरूरी समझा। जॉइन हाइन को शुक्रिया करता है और हमें यूनून को दिखाया जाता है जो कि जोगिन की बात को याद कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जोगिन और उससे क्या बात हुई है। हमें दिखाया जाता है जोगिन उससे पूछ रहा होता है, तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। यूनू कहता है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जोगिन बताता है, दरअसल उस नाकामयाब रेड के बाद आइलैंड को सील कर दिया गया था। बस कभी कभार उससे किनारे से निगरानी होती थी, फिर साल में एक बार लोगों को वहाँ आए बदलाव के बारे में बता दिया जाता है। उस आइलैंड पर जो भी हुआ वो लोग आज भी उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भले ही पिछले कुछ दिनों में कितने ही असाधारण डेंजर गेट्स क्यों ना अपीयर हुए हो या इंसानियत के रखवाले के तौर पर मुझे कितना ही पूछा गया हो, मैं उस आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं भूल सकता और एक दिन मैं उस आइलैंड को जीत कर रहूंगा। पर उससे पहले हम सभी को एक साथ होना पड़ेगा। और वो यूनहू को कहता है, जहां तक मैं जानता हूँ उस आइलैंड पर तुमने भी अपना काफी कुछ छोड़ा था। फिर यूनहू याद करने लगता है अपने उन साथियों को जो कि उस आइलैंड पर मारे गए थे। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि डेंजन के पास जा रहा होता है। जिन की बहन कहती है, तो क्या अब तुम छुट्टी के दिन भी काम करोगे, लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। और कहती है, तुम काफी बदल गए हो, पहले तुम हर रेड के बाद चोट लगती थी और उससे उभरने में तुम्हें काफी ज्यादा समय लगता था, पर अब ऐसा नहीं है। जिन बोलता है, जो भी हो, इससे घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं, ये अच्छी बात है ना। और वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर हमें वापस मिस्टर जियूल को दिखाया जाता है और वो रोड पर चल रहे होते हैं और वो तभी जिन को देखते हैं। जिन मिस्टर सॉन्ग को देखता है और उनके पास जाता है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। मिस्टर जियूल बताते हैं, तुम काफी बदल गए हो और तुम्हारा एक टांग तो कट गया था ना। जिन कहता है, मैं जब हॉस्पिटल में उठा तो मेरा पैर सही सलामत था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जो तुम्हें बचाने आए होंगे वो जरूर हाई रैंक के हीलर रहे होंगे। और कहता है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह सही सलामत हो। जिन्होंने शुक्रिया करता है और कहता है, मगर मिस्टर जिल आपका हाथ। मिस्टर जिल कहते हैं, मेरा हाथ बहुत पहले ही एक रीड में कट चुका था, वैसे मुझे इसका कोई मलाल नहीं। जिन उनसे पूछता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं, मैं एक एसोसिएशन के बुलाने पर यहाँ आया था। और फिर वो दोनों डेंजन गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं उन सभी 5 लोगों को जो कि उस डेंजन से बचने में कामयाब हो गए थे। और जूही जिन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। जिन उन सभी को देखकर चौंकता हुआ कहता है, जूही तुम, मिस्टर किम और मिस्टर कांग आप भी। मिस्टर जिल कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, उस दिन हमें सभी ने जिंदा बचने के लिए जिन की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी और मैं किम को अपने साथ किए व्यवहार की वजह से नजर ना मिलाने पर दोष नहीं दूंगा। पर आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। फिर जूही जिन से कहती है, जिन क्या तुम सच में यहीं पर हो, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा और तुम तो यहाँ बिल्कुल बदल गए हो और तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है। जिन कहता है, हाँ हम काफी समय बाद मिल रहे हैं ना। और फिर हम देखते हैं उन सभी के सामने एक कार आकर रुकती है, उसमें से 3 कैदी निकलते हैं और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, उन कैदियों को उन हंटर कमी पूरी करने के लिए लाया गया है जो अब यहाँ पर नहीं है। और बताती है, ये हंटर सजा काट रहे हैं और ये उसे कम करवाने के लिए इस काम करने के लिए तैयार हुए हैं, इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और बताती है, आपके साथ हंटर एसोसिएशन से आए मैनेजर कांग भी वहां पर रहेंगे, इनकी रैंक भी है, इसलिए बुरे से बुरे हालातों में भी आपको इन 3 खतरनाक सी रैंक मुजरिमों से आसानी से बचा लेंगे। जिन सोचता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता और वो जूही को अंदर जाने से मना करता है। जूही कहती है, अगर तुम अंदर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। फिर वो ऑफिसर जिन से आकर कहता है, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। और पूछता है कि रेड का कमांडर कौन रहेगा। फिर मिस्टर जॉन जिनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे कमांडर बनने का मौका दे और जिन मान जाता है। और फिर वो सभी लोग डेंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं।
और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है उन्हीं कैदियों को जो कि उस डेंजन में गोब्लिन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और बाकी सभी को भी जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। मिस्टर जियूल कहते हैं अभी के लिए खतरा टल चुका है, और वो जिन से कहते हैं देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, और पूछते हैं वैसे ये खतरनाक डैगर तुम्हें कहाँ से मिला। जो ही कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हें एक खरोच नहीं आए। जिन जिन उससे कहता है ये तो अच्छी बात है ना। मिस्टर जीवन जिन को देखते हुए सोचते हैं अब ये काफी ज्यादा बचल चुका है, इससे तो मॉन्स्टर को ऐसे मार रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। और फिर वो ऑफिसर्स कहते हैं चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर 3 टनल्स होते हैं। और फिर वो ऑफिसर सलाह देता है कि ये डंजन इतना भी मुश्किल नहीं है, तो क्यों ना हम इस डंजन को टीम्स में मिलकर बांट लें। और मिस्टर जूल भी उसकी बात से एग्री करते हैं। जिन अपने पावर्स का यूज करके पता लगाता है कि कौन से रास्ते पर जाने पर उसे डेंजन बॉस मिलेगा। इन सोचता है इन गॉब्लिन्स को मारकर उसका कुछ नहीं होगा, और मिस्टर जियोल के साथ और जूही के साथ वो बाई तरफ जाने का फैसला लेता है, और वो लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर मिस्टर किम के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए सोच रहे होते हैं अच्छा तो ये सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर हैं। फिर किंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। मिस्टर किम कहते हैं जल्दी ही होगा, वैसे भी रैंक डेंजन लो हंटर्स के लिए बुलाया गया है। किंग कहता है मत बोलो, हमने पिछली बार भी यही सोचा था और नतीजा तुम्हारे सामने था। किम कहते हैं मैंने सोच लिया है, मैं इस रेड के बाद जिनसे अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। जिस तरह हमने उसे छोड़ा और भाग गए, मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, पर सच कहूं तो हमने उसे धोखा दिया है, और अगर हमें खुद की नजर में खुद को अच्छा बनाना है तो सच का सामना करना पड़ेगा। किंग सोचता है क्या वो हमें माफ कर देगा। मिस्टर किम कहते हैं वो हमें माफ करे या ना करे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैदियों की तरफ जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और ऑफिसर्स की निगरानी में होते हैं। और फिर वो ऑफिसर्स उन कैदियों से कहता है अगर यहाँ पर तुम्हें किसी इंसान से लड़ना पड़ा तो क्या तुम उसे भी मार दोगे। उन कैदियों में से एक कहता है इंसान हो या मॉन्स्टर्स क्या फर्क पड़ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में जाता है। उस ऑफिसर से मिलने एक आदमी आया होता है और कहता है जिन 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया और उसके बाद मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली, और जिन कमीनों ने ये काम किया वो कुछ साल बाद इस तरह आज़ादी से घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो सभी हंटर्स हैं, इसलिए उन्हें जेल में होते हुए भी रेड्स पर जाने का मौका दिया जा रहा है क्योंकि उनकी सजा कम हो सके। और कहता है क्या यही इंसाफ है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ तो ये तो गलत है ना। और वो आदमी उस ऑफिसर्स को 300 करोड़ देते हुए कहता है ये सभी डेंजन्स में ही मारने जाने चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो कैदी उनसे कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों मॉन्स्टर्स ने हमला किया और तुम सभी मारे गए। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मिस्टर किम और कॉन्ग को दिखाया जाता है। वो गुफा में आगे बढ़ते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वो ऑफिसर्स उन कैदी को मार रहा होता है। और सामने का नजारा देखकर तो मिस्टर किम के हालत खराब हो जाता है। वो देखते हैं कि वहां पर उस ऑफिसर ने 2 कैदियों को मार दिया है और एक को गर्दन से पकड़ रखा होता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर वो ऑफिसर्स कहता है तुम्हें मारने में क्या जल्दी है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें काफी ज्यादा तड़पाऊं। और फिर तभी मिस्टर किंग कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो ऑफिसर उन्हें देखकर सोचता है अच्छा तो ये दोनों रास्ते एक ही जगह पर खुलते हैं, मतलब बाएं तरफ वाला रास्ता डेंजर बॉस की तरफ जाता है। और फिर जिस कैदी को उसने पकड़ा होता है वो उसकी गर्दन को काट देता है। और फिर किंग और किम की तरफ बढ़ते हुए सोचता है लगता है प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जिन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन चूस रहा होता है वो ऑफिसर अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने आया था हॉस्पिटल में। उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। और तभी उसे एक चीखने की आवाज आती है। जिन तभी उस आवाज की तरफ भागता है और मिस्टर जिल और जूही भी उसके पीछे आती है। और हम लोग देखते हैं सभी कैदियों की डेड बॉडी को। मिस्टर जिल कहते हैं ये सब कैसे हुआ। और फिर हमें मिस्टर किम के भी लाश को दिखाया जाता है। और फिर जिन देखता है कि मिस्टर किम की सांसें चल रही है। जिन जूही से उन्हें हील करने को कहता है और जूही उसे हील करती है। और फिर किम को होश आता है। जिन पूछता है ये सब कैसे हुआ। और यहाँ मिस्टर जिल सोच रहे होते हैं कि किसी मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता, ये पक्का किसी दरिंदे का काम है। मिस्टर किम जूही को रोकने हुए कहते हैं रहने दो,
कोशिश करना बेकार है। जिन उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें भरोसा रखना होगा अपने परिवार के लिए। जिन कहता है तुम्हें जिंदा रहना होगा, नहीं तो मैं इसका दोषी किसे मानूंगा। किम कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे सामना इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहीं मर जाता है और तभी वो ऑफिसर उन पर हमला कर देता है, पर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। वो ऑफिसर कहता है वाह काफी तेज हो, और बताता है मैं तो सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, पर कोई बात नहीं, पहले तुम ही सही। मिस्टर ज्यूल कहते हैं अच्छा तो ये सब तुमने किया है, और वो ऑफिसर कहता है हाँ कोई शक है क्या। मिस्टर ज्यूल कहते हैं मगर तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुम्हें लगता है तुम ऐसा सब करके बच जाओगे। ऑफिसर कहता है मेरे पास एक परफेक्ट कहानी है। मैंने सोचा था कि इन सभी को मौत का इंजाम गॉब्लिन पर डाल दूंगा, पर अब मैं कहूंगा कैदियों ने भागने की वजह से मौजूद सभी लोगों को मार दिया और उन्हें मुझ पर हमला किया। क्योंकि मैं उन तीनों को मार दिया इसलिए बस मैं ही जिंदा लौटा। जिन उसे गाली देते हुए लड़ने के लिए सामने आता है, पर उसे मिस्टर ज्यूल रोकते हुए कहते हैं तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, इससे मैं लिपटता हूँ। और फिर वो किम की तलवार उठाकर तैयार हो जाते हैं और जूही से खुद को बफ करने को कहते हैं, और फिर जूही उन्हें ताकत देने लगती है। वो ऑफिसर कहता है तुम जैसे लोगों जो अपनी जादुई शक्तियों पर भरोसा करके लड़ने पर उतारू हो जाते हो, अब अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हो। और फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और मिस्टर ज्यूल उसे बीच से काट देते लड़ाई होते ही साथ, लेकिन ये उसकी शैडो होती है। वो खुद कर साइड हो जाता है और कहता है तुम तलवार तो अच्छी चला लेते हो। जिन सोचता है थोड़ी देर के लिए सही, पर ये लड़ाई बराबर की हो रही है, और कहता है मिस्टर ज्यूल अगर आप थोड़ा और तेज होते तो शायद आप कुछ कर पाते। और फिर हम देखते हैं लड़ते हुए वो ऑफिसर और ज्यूल को जख्मी कर देता है, पर जूही तुरंत उन्हें हील कर देती है। ऑफिसर सोचता है अरे यार ये हीलर, और वो जूही पर हमला कर देता है, पर तभी ज्यूल पीछे से उसके पीठ पर हमला करने वाला होता है, पर वो ऑफिसर उस हमले को रोक लेता है। ज्यूल कहता है लड़ाई के बीच में अपने दुश्मन को पीठ दिखाना कभी सही नहीं होता। फिर वो ऑफिसर काफी तेजी से मिस्टर ज्यूल को जख्मी करने लगता है और उन्हें घुटनों पर ला देता है। जूही उन्हें हील करने की कोशिश करती है पर कोई असर नहीं होता, और हम देखते हैं वो ऑफिसर मिस्टर ज्यूल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो जैसे ही मिस्टर ज्यूल के सामने आता है वो उस पर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह वो ऑफिसर उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और वापस से मिस्टर ज्यूल को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेता है, पर जिन बीच में आकर उसे पीछे ढकेल देता है। और ये देखकर ज्यूल और जूही दोनों ही चौंक जाते हैं। वो ऑफिसर गुस्से में कहता है तुम फिर आ गए, आखिर तुम हो कौन। फिर जिन अपना नाम बताता है और कहता है मेरा रैंक ई है, और ई रैंक सुनकर वो ऑफिसर चौंक जाता है और कहता है मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा बार बार करने के लिए काफी फुर्ती की जरूरत होती है, और ये तभी मुमकिन है जब हंटर एक जाबाज हो। और कहता है वैसे ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छुपा रहे हो। और वो ऑफिसर पूछता है कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं, अगर नहीं तो फिर एक वजह हो सकती है दोबारा अवेकन होना। और ये सुनकर मिस्टर ज्यूल और जूही दोनों ही चौंक जाते हैं। मिस्टर ज्यूल कहते हैं हो ना हो ये उस प्राचीन तहखाने के बाद ही हुआ होगा। वो ऑफिसर प्राचीन तहखाने के बारे में सुनता है और सोचता है क्या ये वही ई रैंक हंटर है, पर उस वक्त तो मीटर ने भी इसकी शक्तियों का अंदाजा सिर्फ 10 लगाया था, शायद उसके बाद अवेकन हुआ होगा। पर ये उस तहखाने से जिंदा आया कैसे, और अपना हथियार निकाल कर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जिन उस ऑफिसर से पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा बताओ। ऑफिसर कहता है उन 3 लोगों ने एक लड़की का रेप किया था और इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। जिन कहता है मैं मिस्टर किम और कांग की बात कर रहा हूँ, उनको तुमने क्यों मारा, उन्हें चुप करवाने के लिए। अगर ऐसा था तो उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें तड़पाया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं हो, तुम हैवान हो। फिर वो ऑफिसर काफी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तुम नहीं समझोगे, और जिन पर हमला कर देता है। जिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है और फिर उन दोनों में काफी ज्यादा आइकॉनिक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि मिस्टर ज्यूल और जूली उसे देख भी नहीं पा रहे होते। मिस्टर ज्यूल कहते हैं ये उस जिन जैसा नहीं है जिसे मैं जानता था, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यहाँ हम देख रहे होते हैं जिन और ऑफिसर की लड़ाई चल रही होती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो ऑफिसर जिन को गाल पर एक स्क्रैच देता है और जिन पीछे हट जाता है। वो ऑफिसर जिन से कहता है तुम ताकतवर तो हो पर उतने नहीं, पर जिन कहता है अफसोस काश तुम मेरे खून के प्यासे ना होते। देखो तुमने क्या किया, सिस्टम को इस बात की भनक लग चुकी है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और एक वजह मुझे और भी मिल गई है तुम्हें मारने की। और जिन वहीं अपना किलिंग इंटेंस निकालने लगता है और जिन इसमें काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है।
और जिन उस पर काफी तेजी से हमला करने लगता है। वो ऑफिसर कहता है ये तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। जैसे ही जिन उसके गाल पर एक खरोच मारता है अपने डैगर से, उसके शरीर पर पॉइजन फैलने लगता है। जिन अभी भी उस पर काफी ज्यादा वार कर रहा होता है। वो ऑफिसर कहता है अच्छा अब एक चीज मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, और जिन पर गायब होकर हमला करने लगता है। और यहाँ जिन भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा होता। वो ऑफिसर बताता है ये एक ऐसी मैजिक है जिसमें मैं अपने प्रेजेंस को पूरी तरह हाइड कर सकता हूँ, और आकर जिन पर पीछे से हमला करता है। वो कहता है इस हालत में अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम बच भी नहीं सकते। पर जिन अपने फुल रिकवरी को यूज करता है, जिसके कारण उसकी चोट भी ठीक हो जाती है। और ये देखकर वो ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और कहता है आज तक किसी हंटर्स को मैंने नहीं देखा कि वो खुद को हील कर पाए। मुझे देखना होगा ये और क्या क्या कर सकता है, और मुझे इसे समझना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और यहाँ जिन कहता है मेरा यहाँ एक और एहसास मर गया, अब मुझे तुझ जैसे लोगों को मारने के लिए गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं। और वो ऑफिसर कहता है यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है, और गायब होकर जिन पर हमला करने लगता है। पर जिन अब उसके हमले को काफी आसानी से रोक रहा होता है। ऑफिसर सोचता है आखिर तुम ये कर कैसे रहे हो, क्या तुम मेरे किलिंग इंटेंस को भांप रहे हो। और फिर जिन अपनी मर्डरस इंटेंस वाली स्किल को ऑन कर देता है और उसे अपने इमेजिनेशन की दुनिया में फंसा लेता है, और उसकी छाती पर अपना डैगर घुसा देता है। और इसके बाद उसे मार देता है। उस ऑफिसर की और जिनकी काफी सारी फालतू बात होती है, पर मैं उसे कवर नहीं कर रहा। उसके बाद जूही और मिस्टर जियूल जिन को शुक्रिया करते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं होते तो आज हम मारे जाते। जिन कहता है तुम दोनों बाहर चले जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, और बॉस मास्टर को मारने चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मैनेजर चिंगजुल को दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहते हैं और वो बाकी सब कहाँ हैं। मुझे एक खास बात पता चली है, और यहाँ जिंगचुल को पता चल गया होता है कि वो ऑफिसर मर्डरर था। वो अपने मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं होता इतने समय के बाद किम छिप कर ये सब खून कर रहा था। फिर वो जिन को देखकर सोचता है ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना, पर ये तो काफी अलग लग रहा है। जिनचुल जिन के पास जाता है और जिन कहता है आप तो वही ऑफिसर है ना। जिनचुल कहता है हाँ मैं वही ऑफिसर हूँ, और कहता है मेरा आदमी की वजह से जो कुछ भी परेशानी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और पूछता है आखिर उसे मारा किसने। जिन सोचता है लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा। पर मिस्टर जियूल कहते हैं मैंने उसे मारा है अपने साथी के साथ मिलकर। मिस्टर जिनचुल कहते हैं किंग बी रैंक का हंटर था, और बी रैंक पे भी उसकी काबिलियत काफी ज्यादा थी। किसी सी रैंक वाले हंटर को उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। और कहता है खैर जो भी हो, फिलहाल मुझे हादसे के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनको बताते हुए देखते हैं कि वो आदमी जिसने ऑफिसर को पैसे दिए थे उसने अपने सारी गुनाह कबूल कर ली, और हम सब बेगुनाह साबित हो गए। और फिर हमें जूही जिन को एक साथ दिखाया जाता है। उनकी काफी सारी बात होती है, पर ये फालतू है तो मैं इसे फिर से कवर नहीं कर रहा हूँ। जूही बताती है कि मैं हंटर का काम छोड़ रही हूँ, और वो कहती है मैं अपने शहर जाकर अपना बिजनेस संभालूंगी, और अगर तुम मेरे शहर हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगी। जिन कहता है जरूर, मैं अगर आऊंगा तो तुम्हें जरूर कांटेक्ट करूंगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एपिसोड की शुरुआत वैसे होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो कहती है मैं ये काम छोड़कर जा रही हूँ जिन, और वो चली जाती है। और फिर हमें जिनचिल को दिखाया जाता है जो कि जिन से बात कर रहा होता है, और कहता है यकीन नहीं होता तुम जैसा एक ई रैंक हंटर भी टैसे किंग को हरा सकता है, क्योंकि शक्तियाँ जागने के बाद हम तुम्हारी जांच पहले ही कर चुके हैं। और जिनचुल कहता है पर मैं तुम्हें बता दूं अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। जिन पूछता है आप बोलना क्या चाहते हैं। जिनचुल कहता है वो हादसा याद है ना जहाँ डैश सुंग और उसकी सारी टीम मारी गई थी, जहाँ तुम सिर्फ 2 लो लेवल के हंटर्स ही बचे थे। डैनसुंग का छोटा भाई तुम्हें मारने के लिए खोज रहा है, और वो तुम्हें कभी भी निशाना बना सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम संभल कर रहो। जिन पूछता है क्या आप उस एस रैंक हंटर की बात कर रहे हैं, क्या वो हमें मारना चाहता है। जिनचुल कहता है उस डेंजन में जो हुआ उससे उसके भाई को कोई मतलब नहीं, वो बस अपने भाई की मौत का बदला तुमसे लेना चाहता है। और बताता है कि कानून एस रैंक हंटर्स के सामने बेबस है। वो हंटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अगर चाहे तो सोसाइटी को खत्म कर सकते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और ये सब बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब बात जिनचुल जिनसे कह चुका है, और ये सब बात वो अभी सोच रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, और जिन कहता है अब मेरे ताकतवर बनने की एक और वजह है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन और जिन्हू को दिखाया जाता है। जिन्हू जिनको अपनी बनाई हुई टीम को दिखाने के लिए लाया होता है। जिन्होंने देखता है और कहता है ये सब कौन है। जिन्हू कहता है क्या मतलब कौन है, तुम्हें तो सब पता है बॉस, ये हमारी स्ट्राइक टीम है। जिन्हू कहता है मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो काबिल तो हैं, पर किसी न किसी वजह से उनकी काबिलियत सामने नहीं आई। और कहता है अगर सच कहूँ तो इनके पास कोई काम नहीं,
जिन कहता है ये तो घायल और शराबियों का झुंड है। जिन्हों कहता है हाँ पर ये हमारे काम के हैं। और फिर जिन एक बच्ची को देखकर कहता है यहाँ पर ये बच्ची भी तो है। जिन्हों बताता है अवेकन होने के बाद अगर आप किसी नाबालिग को काम पर रखते हैं तो ये कोई काम नहीं है। और फिर तभी वो लड़की जिनके पास आती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अब मैं एक लायक हंटर बन चुकी हूँ। जिन उससे कहता है हाँ पर तुम हो तो स्कूल पर ही ना। और पूछता है क्या तुमने कभी इससे पहले कोई रेड की है। वो लड़की मना करती है और कहती है नहीं मैंने कभी रेड नहीं की। और फिर जिन उस लड़की से कहता है तुम्हारी रैंक ई है ना। और ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है हाँ पर तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर जिन कहता है खैर छोड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिन बताता है कि डेंजन में बस वो और जिन्हू ही अंदर जाएंगे। और फिर एक लड़का जिन्हू से कहता है क्या सच में बस तुम लोग ही अंदर जाने वाले हो और हमें बाहर रहने के 30 लाख मिलेंगे। जिन्हू कहता है हाँ पर ये बात किसी को बता नहीं सकते, अगर तुमने इस नियम को तोड़ा तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस मिली रकम के 3 गुना प्राइस फाइन के रूप में भरना पड़ेगा। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक स्टोन पकड़ा होता है जो कि उसे टेसी किंग को मारने के बाद मिला था। वो कहता है इसका यूज करने का समय आ गया है और वो उसे फोड़ देता है और उसका यूज करता है। फिर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि काफी भारी भरकम आर्मर पहन के जिनके सामने आता है और जिनसे कहता है आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो पर मुझे तो अपने सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा ना बॉस। जिन कहता है ये तुमने क्या पहन रखा है। जिन वो बताता है इस आर्मर को मैंने इटली से मंगाया है। और जैसे ही जिन उसे एक उंगली से धक्का देता है वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर जिन उसे आर्मर को उतारने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन और जिन्हों को डंजन गेट के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। जिन वो कहता है सच कहूँ तो अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। पर जिन कहता है चलो अब अंदर चलो और वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हम पिछले 2 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें से एक कहता है क्या तुम्हें इन दोनों को अकेला जाना ठीक लग रहा है। वो दूसरा वाला कहता है हमने समझाया तो था पर क्योंकि रेड के पैसे हमें मिल चुके हैं तो किस बात का डर। और वो वहां पर जो शराबी होता है वो अपना शराब पीते हुए कहता है डी और ई रैंक वाले हंटर्स सी रैंक की रेड करने जा रहे हैं, इन दोनों को पता नहीं ये कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है। वो अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रही होती है और किसी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें वापस से डेंजन गेट के बाहर दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं उन्हें गए कितना समय हो गया है। दूसरा वाला बताता है लगभग 1 घंटा हो गया है। फिर वो कहता है एक सी रैंक की डेंजन को पार करने के लिए कम से कम 8 लोग लगते हैं जिसे वो 2 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। और तभी जिन वो उस डेंजन गेट से बाहर निकलता है। वो सभी सोच रहे होते हैं कि जिन वो भाग कर आया है, पर तभी जिन भी बाहर निकलता है और वो लोग देखते हैं कि डेंजन गेट बंद हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने डेंजन बॉस को हरा दिया है। और फिर वो लोग अगले गेट की तरफ जाने को कहते हैं। और यहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जिन सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार रहा होता है काफी आसानी से और जिन वो माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर जिन वो कहता है बॉस मेरा काम हो गया। जिन कहता है ठीक है अब इसका भी काम खत्म करते हैं और वो डेंजन बॉस को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन ऐसे ही हर रोज काफी सारे डेंजन में जाकर काफी सारे अलग अलग डेंजन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और काफी ताकतवर होता जा रहा होता है। जिन वो सोचता है वैसे लगातार और भी ताकतवर हो रहे हैं बॉस। जिनको एक स्किल मिलती है। जिन कहता है इसे पाना काफी ज्यादा मुश्किल था पर ये काफी ज्यादा काम का है, एनिमे को दिखे बिना उस पर हमला कर रहा है, ये काफी ज्यादा असरदार होता है। और फिर जिन को एक मॉन्स्टर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा होता है पर जिन उसे अपने एक ही अटैक में मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन वो जो कि स्टोन्स जमा कर रहा होता है और वो जिनसे कहता है हमारा काम स्टोन्स इकट्ठा करते ही हो जाएगा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए बॉस। फिर जिन वहां पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बेहद काम के नए स्किल्स मिले हैं पर फिलहाल मेरी माना कम होने के कारण मैं इसका यूज ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। और कहता है फिलहाल चीजें बेहतर चल रही हैं, क्या मुझे दानव के किले की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कहता है अभी नहीं, मेरा रैंक अभी बस ए और बी के बीच में है, मुझे और ताकतवर होना होगा। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जॉब चेंज मिशन के नाम से। और फिर हमें व्हाइट टाइगर की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है, इसका नाम सोंगमिन है। सोंगमिन का अप्लाई उसके पास आता है और कहता है कोई सी रैंक गेट्स की राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन देने के लिए तैयार है। और फिर उसका एम्प्लॉय कहता है एक नई सी रैंक टीम है जो कि सी रैंक गेट्स के लिए मार्केट से भी दुगनी रकम देने के लिए तैयार है। और बताता है कि इस टीम में लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन का छोटा बेटा है। वो सोचता है एक अमीर जादे का इस तरह हंटर बनना ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर सोंगमिन फाइल में जिन का नाम देखता है और पूछता है ये तो वही ई रैंक हंटर है ना। वो एम्प्लॉय बताता है हाँ सर, लगता है ये पूरी टीम जल्दबाजी में बनाई गई है। फिर वो मैनेजर को याद आता है कि इसका नाम मैंने प्राचीन तक खाने वाले फाइल में भी सुना था और सोचता है कुछ तो बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यह सभी लोग बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं
और फिर वहाँ डेंजन से जिन निकलता है और कहता है माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई, माना क्रिस्टल इकट्ठा करने में जरा देर हो गया। फिर उसके टीम का एक आदमी कहता है तुम थक गए होगे, आज ड्राइव मैं कर देता हूँ। और तभी जिन जाते हुए उस लड़की को देखता है और पूछता है क्या कोई बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंगमिन और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो असिस्टेंट कहता है सर क्या आपको पक्का यकीन है कि वो जिन वो फिर से अवेकन हुआ है। सैंगमिन कहता है हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि जिन 3 बड़े हादसों से बचकर आया है। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए पर वो हर बार बच गया। फिर उसका असिस्टेंट पूछता है कि सर अब हम कहाँ जा रहे हैं। संगमिन कहता है एक भरोसेमंद हंटर की तलाश में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि जिन की टीम को देख रहे होते हैं बाहर से खड़े होकर और काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये लोग यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। और फिर तभी वो छोटी लड़की उनके पास आती है और कहती है यहाँ से आगे जाना मना है, यहाँ से आप लोग चले जाइए। और फिर वो लोग कहते हैं माफ करना, यहाँ हम गलती से आ गए। और फिर उसको एहसास होता है कि हंटर जिन इन सभी को छोड़कर अकेले ही डेंजन में गया है और सोचता है अगर ये सच हुआ तो ये एक बहुत बड़ी खोज साबित होगी हमारे लिए। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर जिन जिन वो और उसके डेंजन से बाहर निकलते हैं। जिन कहता है कल मुझे एक काम है तो मुझे छुट्टी चाहिए। जिन वो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने कुछ डेंजन गेट्स बुक किए थे, मैं उन्हें कैंसिल कर देता। जिन कहता है ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करने से फालतू में पैसे बर्बाद होंगे। जिन वो कहता है मैं गेट्स को 2-3 दिन तक रोक कर रख सकता हूँ। जिन कहता है तो ठीक है, तो फिर हम बाद में ही जाएंगे। और फिर वो अगले दिन गेट की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं क्रिपी से सीन को जो कि सपना देख रहा होता है। वो कहता है एक बार फिर से वही सपना, अब समय आ चुका है जेजू आइलैंड को पाने का। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, अबे जिन को दिखाया जाता है और उसके पास सोंगिन और उसका असिस्टेंट आता है और जिन से बात करने को कहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैफे में। यहाँ पर सोंगमिन अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और कहता है चलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन से दुगना पैसा देंगे। और अपने मन में सोचता है कि ये ऑफर वो कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर जिन पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड्स के हेडक्वार्टर की कीमत कितनी होगी। सुंगमिन बताता है कि यही कोई 5,000 करोड़। जिन कहता है इसका मतलब तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो। जिंगमिन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। जिन बताता है यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3,000 करोड़ दे रही है उनके साथ ज्वाइन करने को। जिंगमिन चौंक कर कहता है क्या कहा, 3,000 करोड़। जिन बताता है यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे एक बिल्डिंग दे रही है जिसकी कीमत 3,000 करोड़ है, तुमने कहा तुम उसकी दुगनी कीमत दोगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 करोड़ की एक कंपनी काफी रहेगी। और फिर प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता है। जंगमिन कहता है दरअसल ये इतनी बड़ी डील है कि मुझे अपने हायर ऑफिसर से पूछना पड़ेगा। और फिर ये सुनकर जिन कहता है ठीक है, मुझे अब यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं मिला और जाने लगता है। और फिर जिन रुक कर उससे पूछता है वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे। और फिर जिन गायब हो जाता है और उसके गाल पर एक कट लगा देता है। वो सोचता है ये तो हाइड होकर अटैक करने वाली स्किल है, अब मैं समझा यूजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रही है। और फिर वो जिन से कहता है बिना परमिशन से आपके बारे में जानने के लिए मैं माफी चाहूंगा। और पीछे पलटने लगता है पर जिन उसे पीछे पलटने से मना करता है। फिर जेंगमिन कहता है जेंजन गेट्स के कम होने से हंटर्स ट्रेनिंग करने में देरी हो रही है और गिल्ड्स की पॉलिसी है कि ट्रेनिंग के बिना रेड्स नहीं कर सकते। मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान था और इसी बात की मैं तहकीकात कर रहा था। जिन पूछता है तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन जानता है। वो बताता है मैं और सिर्फ मेरा असिस्टेंट जानते हैं। जिन कहता है तुम्हारे अलावा ये बात और किसी को भी पसंद नहीं और मैं अपने बारे में राज रखना ही ज्यादा पसंद करता हूँ, तो अगर ये बात फैली तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर ही होगा। और फिर जिन उसके सामने आकर कहता है लगता है सी रैंक गेट्स बड़े पैमाने पर बुक होने के कारण तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जोंगमिन कहता है हाँ इससे नए हंटर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिन कहता है हम एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें सी रैंक के 3 गेट्स देने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे गिल्ड्स में कोई सी रैंक की गेट्स मिलने का कोई चांस नहीं है। जिनमिन पूछता है इनकी कीमत क्या होगी। जिन कहता है बस 30 करोड़। जिनमिन कहता है अगर किसी कीमत में किस्मत अच्छी भी हुई और माना क्रिस्टल मिल भी जाए तो उनकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर नहीं होती। जिन तुरंत कहता है मुझे मंजूर है और फिर उनकी डील हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड्स की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिंगमिन को पता चलता है
कि उसके रेजिस्टेंस में ऑलरेडी सी रैंक के गेट्स मौजूद हैं और जिन ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। और फिर जिन का मैसेज आता है उस फोन पर और कहता है माफ़ करना, मैं ऐसा ही हूँ। और जिंगमिन सोचता है चलो कम से कम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो मिला, ये इतना ही काफ़ी है। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट करने के लिए गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और सोचता है मज़ा आएगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।